1 करोड़ हिंदू लड़कियां हमने गंवाई हैं। आप इसकी कहीं पर बात सुनते हो? एक लड़की की हत्या हो जाती है तो मीडिया के लिए वो एक सनसनीखेज खबर बनती है ना। लड़कियों की हत्या में हम भी साझीदार हैं, हम खुद चाहते हैं कि वो हत्याएं होती रहें। भारत में हिंदू लड़कियों को खतरा है, हाँ बिल्कुल खतरा है, पर क्या हम उस खतरे की गहराई को समझते भी हैं, या बस हमने 1-2 मामलों को लेकर के या कुछ 100 मामलों को लेकर के या कुछ 1000 मामलों को लेकर के कह दिया कि भारत में हमारी बच्चियां खतरे में हैं। खतरे में तो निश्चित रूप से हैं, पर बाप होने के नाते या एक नागरिक होने के नाते या एक हिंदू होने के नाते हमने जांच पड़ताल भी करी कि सचमुच जो खतरा है वो कितना बड़ा है। कहीं पर एक लड़की की हत्या हो जाती है तो मीडिया के लिए वो एक सनसनीखेज खबर बनती है ना, बनती है ना। 100 लड़कियों की अगर हत्या हो जाए, 100 लड़कियां गायब हो जाएं, तो ये बात पूरे गरम मसाले के साथ न्यूज में कितने दिनों तक चलेगी, पता नहीं कब तक चलेगी, और उसका हवाला 10 सालों तक दिया जाता रहेगा ताकि लोगों के मन में एक प्रकार का विचार बना रहे। मूर्खता का विचार, भ्रम का विचार, द्वेष का विचार, लेकिन आपके मन में वो विचार लगातार जलता रहे, इसके लिए आपको बार बार बताया जाता रहेगा कि फलानी जगह पर 100 हिंदू लड़कियां मारी गई थीं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा आंकड़ा है 100, और आपको कहा जाएगा हिंदुओं भूलना नहीं, 100 हिंदू लड़कियां हमने गंवाई थी फलानी जगह पर। तो पिछले 20 सालों में निश्चित रूप से हमने बहुत बहुत सारी हिंदू बेटियों को खोया है। वो संख्या लगभग कितनी होगी, कोई अनुमान लगा सकता है? 3,500-4 हज़ार, 5 लाख, न हजारों में न लाखों में। हमने जो बेटियां खोई हैं पिछले 20 साल में, उनकी संख्या करोड़ों में है। 1 करोड़ हिंदू लड़कियां हमने गंवाई हैं। आप इसकी कहीं पर बात सुनते हो? मीडिया कोई चर्चा कर रहा है इसकी? व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं इस बात को लेकर के? ऐसा कैसे हो रहा है? ये कैसी साजिश है जिसमें चुपचाप हम लगातार कत्ल कर रहे हैं और कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, और बात हम बल्कि दूसरे मुद्दों पर करना चाहते हैं, लड़कियों से ही संबंधित, बेटियों की सुरक्षा से संबंधित दूसरे मुद्दे हैं जिन पर हम बहुत शोर मचाते हैं, बहुत आग लगाते हैं, जबकि उन मुद्दों का महत्व इस मुद्दे की तुलना में 0.1% का भी नहीं है। 99.9% महत्व की जो चीज है उसकी उपेक्षा करके अगर हम 0.1% महत्व की चीज पर इतना फोकस करें तो इससे क्या पता चलता है? जल्दी बोलिए। इससे यह पता चलता है कि उन लड़कियों की हत्या में हम भी साझीदार हैं, हम खुद चाहते हैं कि वो हत्याएं होती रहें, और ये बात जाहिर है कि हम चाहते हैं हत्याएं होती रहें, क्योंकि ये हत्याएं हमने ही करी हैं। ये हत्याएं हमने ही करी हैं, किसी और ने नहीं करी हैं। ये अभी आपने पिछले दिनों में देखा है ना, 1-2 साल में, हाँ, कि एक लड़की की हत्या हो गई। अब खास तौर पे लड़की यदि युवा हो और जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं कोई सेक्सुअल कोण भी हो, तो मीडिया उसको कितना उछालता है। और मीडिया से मेरा आशय सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, टीवी या अखबार आदि, सोशल मीडिया, जहर में सबसे आगे सोशल मीडिया है। 1-2 लड़कियों की बात को सोशल मीडिया इतना उछाल रहा हूं। मैं कह रहा हूं 1-2 लड़कियों की भी अगर हत्या हो रही है या उनके साथ किसी भी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी बात निश्चित रूप से करी जानी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है कि एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो आपने उसकी खबर चला दी, ठीक किया।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक लड़की की अगर आप खबर इतनी चलाते हो तो 1 करोड़ लड़कियों की खबर क्यों नहीं चलाते? यह क्या दो मुहापन है? अगर सचमुच आपको लड़कियों की फिक्र होती तो 1 या 2 मामलों की इतनी बात करते, नाम ले करके और फोटो दिखा दिखा करके इतनी बात करते। 1 करोड़ का आंकड़ा अपने भीतर जाने दीजिए, 1 करोड़ का आंकड़ा, और ये 1 करोड़ कोई रुक नहीं गया है। आपकी सूचना के लिए कह देते हैं, ये जो 1 करोड़ की संख्या है ये न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि बढ़ती दर से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एट एन एक्सिलरेटिंग रेट। बात समझ रहे हो? टीवी पर सनसनीखेज खबरें तो बहुत सुनते होंगे, फलानी जगह पर फलानी लड़की के साथ ये हो गया, और वो चीज 24 घंटे हफ्तों तक लगातार चलाई जाती है ना? ये खबर भी सुनिए, और ये ताजा खबर नहीं है और ये आज की भी नहीं है। अगर हम ये भी बोल पाते कि आज की ताजा खबर है तो गनीमत थी। ये बहुत पुरानी चीज है और ये लगातार चल रही है, और फिर दोहरा रहा हूं, इसके चलने की दर बढ़ती ही जा रही है। और पहले तो आज से 10, 20, 25 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, फिर भी मीडिया में ये सब मुद्दे आ जाते थे, अखबारों में, मैगजीन्स में इनसे संबंधित लेख पढ़ने को मिल जाते थे। इससे संबंधित आपने कोई लेख पढ़ा है पिछले 1 महीने में? कोई स्टोरी देखी है? इससे संबंधित कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया आपके पास? इससे संबंधित कोई सोशल मीडिया डिस्कशन जिसमें आपने भाग लिया हो? कुछ ऐसा हुआ है? लेकिन हिंदू लड़कियां खतरे में, इसको लेकर के आपने पिछले 1 महीने में न जाने कितना सुना है। कारण आप जानते होंगे। हिंदू लड़कियां खतरे में तो निश्चित रूप से हैं, पर खतरा यहां है, और उनको सबसे ज्यादा खतरा अपने ही घरों से है। हिंदू लड़कियों को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही परिवार, अपने ही मां बाप, अपने ही हिंदू समाज से है। ये जो 1 करोड़ हत्याएं हुई हैं बेटियों की, ये पिछले 20 साल का आंकड़ा है। पहली बात, ये पिछले 20 साल का आंकड़ा है। ये जो हत्याएं हुई हैं भारत में, ये अधिकांशतः हिंदू घरों में हुई हैं। ये अधिकांश हत्याएं हिंदू घरों में हुई हैं। कुछ तो इसलिए कि भारत की 80% आबादी हिंदू है, तो भारत में जो कुछ भी हो रहा होगा ज्यादातर हिंदुओं के यहाँ ही हो रहा होगा। और कुछ इसलिए भी कि ये 80% आबादी इन 1 करोड़ में से 90% हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। तो बात सिर्फ यही नहीं है कि हिंदू बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए अगर हत्याएं भी हो रही हैं तो हिंदुओं के घरों में हो रही होंगी। अन्य धर्मों के लोगों की अपेक्षा हिंदू इन बेटियों की हत्या करेगा, इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और हिंदुओं में भी ये हत्याएं कौन कर रहा है? आर्थिक रूप से जो उच्च या कम से कम मध्यम वर्ग है वो कर रहा है, निम्न आय वर्ग नहीं कर रहा। जो गरीब लोग हैं वो नहीं मार रहे हैं अपनी बेटियों को। जो मध्यम वर्गीय भारतीय हैं इन्होंने मारा इन 1 करोड़ लड़कियों को। 1 करोड़। हिटलर ने यहूदी कितने मारे थे? 60 लाख। और वो जो नरसंहार है वो हमारी सामूहिक स्मृति पर बिल्कुल अंकित हो गया है ना। जब भी कभी हमें बात करनी होती है रक्तपात की, हाँ, तो हम तुरंत याद करते हैं कि देखो हिटलर ने 60 लाख यहूदी मार दिए। क्लींजिंग कर दी उसने। किस आधार पर? एथनिक आधार पर। यह भी तो वही हो रही है ना, लैंगिक आधार पर क्लींजिंग ही तो करी जा रही है ना।
लेकिन इसकी हम कोई बात मीडिया में देखते नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है। फिर से अपने आप को दोहराइए कि किन जगहों पर हमने मारा है इन 1 करोड़ लड़कियों। इन 1 करोड़ लड़कियों को तो समझते हैं 5 लाख लड़कियां प्रतिवर्ष, 20 साल में इतनी मारी हैं हमने। 5 लाख लड़कियां प्रतिवर्ष। प्रतिदिन कितना हुआ राजदीप? 5 लाख प्रतिवर्ष, तो प्रतिदिन कितना हुआ? जल्दी से बोल दो। अभी श्लोक पूछा होता खट से बता देता। 365, 5, 20, 2 कैसे आ सकता है? 2 का फैक्ट 1370। प्रति घंटे कितनी हुई? अगर हमें बोलते लगभग 1 घंटा होने को हो रहा होगा, तो उतनी देर में 57 लड़कियों की हत्या हो गई है। चलाओ व्हाट्सएप फटाफट, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते अब इसको? इस पर क्यों नहीं वायरल करते बात को? इस पर क्यों नहीं टीवी में खबर चलाते, अखबार में छापते? इस पर क्यों नहीं मूवी बनाते? जितनी देर में आपने अभी तक ये मुझसे बात करी है, या बाद में जितनी देर में ये लोग ये वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, इतनी देर में 57 लड़कियां कोख में ही मार दी गई। कैसा लग रहा है सब सुन के? ये आंकड़े दिखा के कभी कोई टीवी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट नहीं आता ना, ये जो टीवी पे इतना चिल्लाते रहते हैं दिन रात, ये आंकड़ा कभी नहीं दिखाते ना वो आपके सामने माइक लेके आते हैं कि बताइए ये आंकड़े देख के कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। कभी नहीं आते ना वो। पचहत्तर साल हो गए भाई आजादी के। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में मीडिया जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको छुपा के रखता है क्या? पूछिए, बताइए। और आपको कौन से मुद्दे चटाता है मीडिया दिन रात, यह भी देखिए। मैं कहा करता हूं, जो भी मीडिया चैनल दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों की बात करने की जगह आपके सामने सनसनीखेज और चटपटी और मसालेदार टुच्ची खबरें लेकर के आए, जान लीजिए कि ये सुनने लायक, देखने लायक, पढ़ने लायक है नहीं। जिस मीडिया पर क्लाइमेट चेंज की बात ना हो रही हो, बायोडायवर्सिटी एक्सटिंक्शन की बात ना हो रही हो, फीमेल फिटिसाइड की बात ना हो रही हो, वो चैनल देखने लायक नहीं, क्योंकि आज के युग के यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। 70-80% कुल बातचीत इन्हीं मुद्दों पे होनी चाहिए। 70-80% तो छोड़ दो, 0.7% बातचीत भी इन मुद्दों पर नहीं होती है। हमारे मुद्दे न जाने कौन से हैं। फलाने ने फलानी की बकरी चुरा ली, अब उस बात पर दंगे चल रहे हैं। फलाने ने फलाने को पत्थर मार दिया, उस पर यह हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी विवाद चल रही है। बताओ फलाना एमएलए कितने लाख रुपए में खरीदा, कितने करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा, उस पर बहस चल रही है। और एकदम व्यर्थ, बिना किसी स्तर के लोग आकर के दिन रात आपके सामने पर्दे पर मौजूद रहते हैं, और आप वही मानसिक खुराक अपने आप को दिए जा रहे हो। जो भी चैनल, चाहे टीवी का हो, रेडियो का हो, सोशल मीडिया का हो, अखबार हो, कुछ हो, यह मुद्दा ना उठाए तो वो निश्चित रूप से कैसा है, कपटी है कि नहीं है। तो आप क्यों देखते हो उनको, और आप ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? इसमें